आपने कहा है कि मैंने कहा था कि तुम शुक्रवार को ठीक हो जाओगे, कोई गलतफहमी, मैं ऐसा कभी नहीं कह सकती। इसका मतलब शुक्रवार शनिवार से कभी नहीं होता है, आप कभी भी ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको अभी बहुत गुस्सा आता है या कुछ है तो आपको चाहिए कि आप पूरी तरह से समझ लें कि कैसा ट्रीटमेंट लें और आप ठीक हो जाएं। लेकिन शुक्रवार शनिवार वगैरह आप तो समय से परे हो जाते। शुक्रवार शनिवार क्या होता है? तो आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, आप ठीक से समझ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। आप पूरी तरह से समझ लीजिए कैसे ठीक होना है। आपका ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? हाँ? कौन डॉक्टर? अच्छा, मैं उनसे बात करूँ। कहाँ? रांची में 13 साल हो गए मैं उनकी दवाई खा। आप लोग जानते हैं उन्हें? अच्छा अच्छा, you are a Sahajogi, na? Then you better take Sahajoga treatment. But I don't know who is this Shailendra Kumar. Today I am hearing his name. Alright? So you take Sahajoga treatment. This Shailendra Kumar, I cannot say what he will do. नाम तो बहुत बड़ा है। सहयोग का ट्रीटमेंट लो बेटा, तभी मैं। हाँ, अच्छा, किसी ने पूछा है कि वेजिटेरियन बनना है कि क्या? कुछ नहीं बनना है, बेकार की बात, सब बाह्य की बातें, सब बेकार। असल में जिसकी जो प्रकृति है उस तरह से चलना। किसी को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, उसको प्रोटीन खाना चाहिए जिस तरह से भी हो, और किसी को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए। ये बिल्कुल साइंटिफिक मामला है। इसमें कोई ये नहीं कि आप वेजिटेरियन बन जाओ या मच्छरों को भी नहीं मारो और खटमलों को पालो, ऐसी कोई चीज नहीं। इस तरह की बेवकूफियां कुछ सहयोग में नहीं। आपने कहा है कि उन्होंने किसी को गुरु मनाया है और वो सहज दीक्षा में आ सकती है। इस सहज में कोई दीक्षा विक्षा नहीं, लेकिन आपने अगर कोई गुरु बनाया और अगर असली गुरु होएगा तो आपकी कुंडलिनी अवश्य जागृत हो जाएगी। फिर आपको गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा ही प्रकाशित हो जाएगी, तो आप ही अपने गुरु बन जाएगी। कोई जरूरत नहीं गुरु बनाने की। फिर गुरुओं ने ही बनाया है आपके अंदर ये विशेष एक चक्र, जिससे आप स्वयं गुरु बन जाते हैं। जी जी, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूर्व जन्म या अगले जन्म के बारे में एक तो आप हमें थोड़ा ज्ञान दीजिए, और दूसरा डेथ के बाद, मौत के बाद, मरने के बाद इंसान का क्या होता है, इसको तो। अच्छा, अब बैठ जाए। अब इसमें जवाब ये है कि आप या तो पीछे की सोच रहे हैं या आगे की सोच रहे हैं। मैंने अभी कह दिया कि आपको वर्तमान में बैठना है। इससे क्या फायदा होने वाला? मैं अगर कहूँ पूर्व जन्म में आप एक थे, अच्छा ये बताइए, लॉजिकल होना चाहिए, क्या फायदा हो? कुछ भी थे आप, समझ लीजिए राजा भोज थे तो क्या, आज क्या है आप? ये बात बेकार है, इसकी चर्चा भी बेकार है। और जिस वक्त में मृत्यु का समय आएगा, जब आप रियलाइज सोल होते हैं, तो आप कभी जैसे मजाक बनाएंगे उसका। मृत्यु तो सिर्फ कपड़े बदलने की बात है। ये सब बेकार की बातें हैं। पूर्व जन्म क्या था? आजकल तो लोग बड़ा पैसा कमाते हैं कह के कि भैया तेरा पूर्व जन्म में तुम महाराज अधिराज होते, अच्छा इस जन्म में तुम कुछ मुझे चढ़ाओ रुपया तो इस जन्म में भी हो जाओगे। हालांकि आजकल कोई कहीं महाराजा नहीं है, पर वो बेवकूफ कर चढ़ाएंगे पैसा। इसका कोई तुक नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अगर आप पार हो गए तो ये पुण्य कर्मों की वजह से आप जब चाहें तब जन्म ले सकते हैं। आदमी ने पूछा आप कौन एक से? और भी तो है छोटे छोटे। एक आदमी ने पूछा आप कौन? मुझे ब्लड कैंसर की शिकायत है। अच्छा, जिनको ब्लड कैंसर की शिकायत है तो देखा गया है सहयोग में ब्लड कैंसर एकदम ठीक हो जाता है। जिनको भी ब्लड कैंसर की शिकायत है वो जरूर हमारे सहयोगियों से मिले। यहाँ आपके दिल्ली में 7-8 डॉक्टर बड़े होशियार मिल गए हैं, तो ब्लड कैंसर तो ठीक होता ही है, सहयोग में हो गया। अच्छा, और आप कौन से राज्य से? आप कौन से राज्य से है? आप भारत के किस राज्य से हैं? आप ही बताइए। हमारे लिए क्या, कुछ कह ही नहीं सकते। माने जहाँ पैदा हुए थे तो एक पहाड़ पे हुए थे, पहाड़ी है समझिए। इन्होंने आज तक कितनों की कुंडलिनी जागृत हुई है ये पूछा। भाई देखो, मुझे गिनती नहीं आती। जिन्होंने पूछा है वो अगर काउंटिंग करना चाहे तो आ सकते। हजारों कहते हैं लोग, हजारों की हो गई है, लेकिन मैं नहीं जानती। जिसकी हो गई उसकी हो गई। आपको गिनते बैठने का तो मुझे टाइम नहीं रहता। हाँ, गाथा लिख दी। सबसे उत्तम भोजन क्या है? जो आपकी माँ बनाकर आपको खिलाए वो सबसे उत्तम भोजन है। माँ से बढ़ के कौन इतना प्रेम से खाना खिलाएगा? और पत्नी भी, ये नहीं कि पत्नी नहीं। किसी का बच्चा 12 साल से बीमार है तो वो कृपया सेंटर में जाए और अपना इलाज करवा ले। हाँ, तो सहयोग का इलाज करा। आपने अब तुलसीदास जी को बीच में ले आए। कह रहे तुलसीदास जी ने नाम को विशेष, मैंने बताया ना कि तुलसीदास जी ने सोचा कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि नाम लो। पर उनको क्या मालूम था, मैं कहती हूँ साधु संतों को भी मनुष्यों के बारे में ज्यादा मालूमात थे कि ये पागल जैसे हर जगह नाम लिखते रहेंगे। और ये भी तो कहा है कि एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो प्रेम जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आपने पूछा है कि हमें अपनी परिस्थितियों से बहुत दुख हुआ है तो परिस्थितियां बदलनी होगी या स्वयं ही हटाना होगा? आप स्वयं ही बदलते साथ परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। आज ही हमारे पास एक पति पत्नी आए थे और कहने लगे कि माँ, हमारी तो सारी ही परिस्थिति ही बदल गई और हम कितने बदल गए। आपको तो बदलना है ही पहली चीज, और अपने आप। अब इनका नाम पूछा है तो बता ही दूं फिर आपको। महेश योगी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, आचार्य रजनीश, किसका नाम है? और आपके द्वारा योग के प्रचार में क्या फर्क है? अब क्या बताएं? पहली तो बात यह कि मैं योग का प्रचार नहीं करती हूँ, मैं योग का दान करती हूँ। श्री महेश योगी के बारे में यही बताना है कि इन्होंने जो जो
काम किए हैं इसको कभी परमात्मा क्षमा नहीं कर सकता। मैंने इनको ऐसा जाना कि एक साहब पीटर पियर्स नाम के थे, जो कि इनका एक फ्लाइंग एकेडमी के डायरेक्टर थे स्कॉटलैंड में। उनको, उनकी बीवी को, उनके बच्चे को और उनके डिप्टी डायरेक्टर को एपिलेप्सी की बीमारी हो गई। तब उन दिनों मेरे पति लंदन में नहीं थे, गए हुए थे कहीं। तब ये लोग मेरे पास आए, बड़ी बुरी हालत में। तब उनका मैंने इलाज किया। ये जो पीटर पियर्स थे, ये डायमंड मर्चेंट बहुत रईस आदमी थे, हमेशा बड़े बड़े होटलों में रहना, ये उनको पकड़ा था। और उनकी बीवी एक ड्यूक की ग्रैंड डॉटर थी, सबके पास बड़ा पैसा था। उनसे कहा कि तो रौनक नाम की एक जगह है, वहाँ पर रौनक में एक बड़ा भारी तालाब, वहाँ पर तुम अपना एक सेंटर खोलो और हम तुम्हारे पास लोग भेजेंगे जिनको तुम ट्रेनिंग दो। किसकी ट्रेनिंग? कि आप हवा में उड़ेंगे 3 फुट। मैं कहती हूँ ऐसी बेवकूफ़ी की बात क्यों लोग मानते? 3 फुट उड़ के आपको करना क्या है? अरे ऐसे ही आज रास्ते में कितना जाम था और लोग 3 फुट उड़ेंगे तो होगा क्या? और बहरहाल उसके लिए उन्होंने मुझे जो बातें बताई, मैं आपसे बता देती हूँ साफ साफ, मुझे किसी से डर नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि शुरू में हमसे बताया गया कि हम आपको मंत्र देंगे और उस मंत्र का आपको 300 पाउंड देना होगा। पहले आप 300 पाउंड जमा करिए, फिर आप अंदर जाइए। 7 दरवाजे क्रॉस करके आप वहां पहुंचे तो गुरु महाराज जी 4 फुट वाले बैठे हुए हैं और वो आपके कान में मंत्र कहेंगे। उनको एक रुमाल देना है, उनको एक ये देना है, उनको वो देना। 300 पाउंड पहले बाहर दे दिया और मंत्र किसी को बताना नहीं, बहुत बड़ा सीक्रेट मंत्र है। इंगा या पिंगा या ठिंगा, असलियत में। क्योंकि किसी हिंदुस्तानी को बताते तो हिंदुस्तानी कहते ये क्या तमाशा है, तो संस्कृत भी नहीं। और हमारे यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हिंदुस्तानी, जो बहुत बुद्धिमान है, वो इंगा पिंगा ठिंगा के पीछे में चले गए। उनको राम का मंत्र दिया, कृष्ण का मंत्र दिया, ये दिया बेवकूफ बना बना। अच्छा, ये एक हो गया। उसके बाद दूसरा ये निकाला कि तुम जमीन से उड़ सकते हो। तो सबको बुलाया, वहां पर कौन सी जगह, स्विट्जरलैंड में एक जगह, वहां पर एक बड़ा ही पुराना सा होटल वहां रोका और वहां उनके लिए लगा दिए बड़े बड़े फोम के गद्दे और कहा इस पे बैठ के आप कूदो। और उनके नीचे टूट गया, सब हड्डियां टूटी। उन्होंने केस किए, उसके पैसे दिए इन्होंने। पर उनको खाने को देते थे शुरू में 6 दिन तक वो पानी जिसने सिर्फ आलूओं को उबाला है, और उसके बाद में उसके जो आलू के जो छिलके थे वो देते थे 7वें दिन, और 8वें दिन आलू देते थे। और सिर्फ उसकी फीस थी 6000 पाउंड। 1 पाउंड आजकल तो 45 है, उस वक्त रहा होगा 21-22। अब बोलिए आप, ये है श्रीमान आपके महेश योगी। अब उन्होंने नए नए चक्कर चलाए। अब एक नया चक्कर और चलाया कि आयुर्वेद। अब आयुर्वेद के लिए महेश योगी काय को चाहिए। और जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे अपने यहाँ के, बड़े बड़े सरकारी नौकर लोग, उनसे कहा कि तुम्हारी हम कार्य शक्ति बढ़ा देंगे। अब वो गए वहां कार्य शक्ति बढ़ाने के लिए। इतनी तकलीफें उन्होंने उठाई है, आप उन लोगों से पूछिए तो बताएंगे सारा शरीर तोड़ डाला। और कितने ही लोग बेचारे कहीं कहीं छिप छिप करके किसी तरह से जी रहे हैं।
इंग्लैंड में तो कितने लोगों ने अपने घर बेच डाले, बच्चों को स्कूल से निकाल लिया इसकी जेब भरने के लिए। हमारे देश के लिए ये बड़ी ग्लानि की चीज है। दूसरे रजनीश साहब, उनका वर्णन क्या करना, इतना गंदा आदमी तो आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। उसकी एक फिल्म है हमारे पास, वो किसी ने छुप करके ली थी, तो साक्षात जिसको कहते हैं कि नर्क से भी बदतर चीज उन्होंने करती थी। और धीरे धीरे उससे फिर निकले, फिर ये बन गए, फिर वो बन गए, फिर वो बन गए, पहले भगवान थे, फिर फलाने हो गए, फिर अब ओशो हो गए, जो कि जापानियों से पैसा खींचना। और मैं देखने गई थी कि मेरे पीछे बहुत पड़ गए, मुझे कहते तुम भगवती हो, तुम आदिशक्ति हो। मैं कही ये कैसे जानता है। मैं उसको देखने गई, मैं हैरान हो गई कि किस तरह से मिसमराइज करता है लोग। बड़ा रुपया, मेरे से 10 साल छोटे उम्र का था। देखिए आप क्या उनकी मेरी उम्र दिखती थी और मेरी उम्र देखिए। और ये अमेरिका में तो इनको अरेस्ट कर लिया था, किसी देश में इनको टिकने नहीं दिया, अपने देश में आके टिक गया। और अब भी लोग उन्हीं के पीछे में बहुत से दौड़ रहे हैं बेवकूफी में। इतनी गंदी बातें उन्होंने सिखाई है, हिंदुस्तानियों को ये कभी भी मंजूर नहीं होगा। इस तरह इतने लोगों का जीवन नष्ट कर दिया, कितने लोगों को नपुंसक बना दिया इसने। हम तो ट्रीटमेंट करते करते हार गए इन लोगों को। और अब भी ये हालत है कि अगर 2-4 रजनीश के शिष्य आ जाए तो धड़ाम से मेरे सामने बेहोश हो जाएंगे। मैं चाहती नहीं कि वो लोग आए, एक बार हो चुका है दिल्ली में। अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में आप सब जानते, मुझे बताने की कोई जरूरत है, वो तो आपके दिल्ली के ही आपके अपने आदमी है। आज आपने पूछ लिया तो बताना पड़ा मुझे कि आप किसी भी जीवन कार्य के लिए पैसा नहीं दे सकते। आप इस पृथ्वी को कितना रुपया देते हैं, जिसने ये आपको फूल गया उसको रुपया समझता है क्या, उसको बैंक समझता है क्या? ये तो हम लोगों का सरदर्द है। तो जहां भी कोई परमात्मा के नाम पे पैसा मांगता है, वहां बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा को पैसा नहीं समझता। अगर आप एक ही सब पे ये लगा ले शर्त, तो 99% गुरुजी लोग तो भाग जाए। अब बचे 1% लोग। उनमें ये देखिए आप कि उनके जो शिष्य हैं उन्होंने क्या प्राप्त किया। उनके शिष्यों के पास कोई शक्ति आई कि नहीं आई, उनके अंदर कोई ज्ञान आया कि नहीं आया। अभी जो डॉक्टर साहब आपके सामने भाषण दे रहे थे, ये भी एक बड़े बारीक चक्कर में बेचारे फंसे थे। सारी फैमिली सत्यानाश हो रही थी और उसमें से ये निकल के सहयोग में आ गए। अब देखिए कितना ज्ञान है इनके अंदर। किसी भी सहयोगी से देखिए, उसका ज्ञान देखिए, क्या उसके पास ज्ञान है, उसका रहन सहन कैसा, उसका स्वभाव कैसा है। सहयोग के लोग कभी किसी को नुकसान नहीं कर सकते, कभी किसी को सता नहीं सकते, कभी किसी की जान ले नहीं सकती, किसी को कोई तरह की भी तकलीफ नहीं देता। आपको आश्चर्य होगा कि जर्मन लोग, जिनको हम सोचते हैं बड़े कठोर होते हैं, सहयोगी अगर जर्मन देखिए तो साक्षात देवदूत खड़े हैं, ऐसे मुलायम, इतने नजाकत से पेश आते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि ये जर्मन है। ये सहयोग का करिश्मा है। असल में ये आप ही का अपना करिश्मा है। एक डॉक्टर साहब ने लिखा है कि आपका नाम लेकर जब मैं किसी मरीज को वाइब्रेशन देता हूँ तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे स्वयं उसके बाद लगता है काफ़ी कमजोरी आ जाती है। क्या कारण है? कारण है पहले आपको कवच लेना चाहिए, बंधन ले लेना चाहिए, और दूसरा ये सोचना चाहिए कि माँ ही सब कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो कुछ कमजोरी मुझी पे आने दीजिए, आपको नहीं आएगी। अच्छा है सब भगवान पे टालो तो सब आफत उन्हीं पे।
विषय में क्या क्या कहें, महावीर थे। अब समय नहीं तो किसी दिन सुनाऊंगी उनके बारे में। उनका भी जो नमूना बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, इनको शर्म नहीं आती। एक दिन ध्यान में बैठे थे, जब उठे वहां से तो कुंज में उनका कपड़ा फंस गया। आधा कपड़ा उन्होंने फाड़ दिया, वो तो राजकुमार थे, और आधे कपड़े से जाने लगे तो कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। कहा कि तुम तो महाराजा हो, तुम्हें तो कपड़े आ जाएंगे, मेरे पास तो कोई कपड़ा नहीं, मुझे एक कपड़ा दे दो। तो उनको ये कपड़ा उन्होंने दे दिया, और कपड़ा देने के बाद वहीं से पत्ते वत्ते पकड़ के और शरीर को ढक लिया और अपने राजमहल में चले। अब देखिए कि उनकी कितनी गंदी मूर्तियां लोग बनाते हैं, मूर्ख जैसे रास्ते में चलते हैं इस तरह से। ये महावीर जी की महत्व है कि उनको गिराना है। और दूसरे ये कि किसी ब्राह्मण को बिठा देते हैं किसी झोपड़ी में और उसमें सारे खटमल छोड़ देते हैं। वो खटमल जब वो सारा उसका खून चूस ले तो उस ब्राह्मण को पैसा देते हैं। ये खटमलों को या ये मच्छरों को मैं रियलाइजेशन देने वाली हूँ क्या, या इन मुर्गियों को देने वाली हूँ कि बकरियों को देने वाली? जितनी ये खटमलों की व्यवस्था देखते हैं, अगर इंसान की देखे तो बहुत अच्छा होगा। और जैन लोग सबसे ज्यादा कपड़े की दुकानें रखते हैं, और महावीर जी के कपड़े नहीं, इतना अपमान है उनका। और आपस में लड़ते मरते रहते हैं हर समय, रास्ते से नंगे घूमते हैं, इनको पकड़ पकड़ के मारना चाहिए। सब औरतों के लिए इतनी लज्जा की चीज है। बड़े भारी साधु सन्यासी बनते हैं पर पीछे से मनोघी उनके लिए चलता है। ये क्या धर्म है? कहाँ महावीर और कहाँ लोग जो उन्हें मानते हैं। ये तो सभी के लिए कहा जाता है। अभी मैं किताब पढ़ रही थी इस्लाम पर, उनके जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि मुसलमान और इस्लाम, इसमें बिल्कुल कोई भी एकाकारिता नहीं, बिल्कुल अलग चीज। वही हाल सबका, सिखों का भी यही हाल, ईसाइयों का तो सबसे बदतर हाल है। आपको ईसाइयों के बारे में क्या पता? ये लोग सब सेल्फ रियलाइजेशन है। आजकल आपको पता नहीं है कि वेटिकन ने $9 मिलियन काउंटरफीट झूठे नोट छपा करके अपने वेटिकन के बैंक से बांटे। और अभी एक साहब ने बताया कि वो है तो माफिया का आदमी, उसने एक आदमी का मर्डर किया पर पैसे वेटिकन ने दिए। ये ईसाइयों का कितनों को मारा पीटा, और हिंदुओं का तो क्या कहें। जबकि सबके अंदर आत्मा का वास है, तो जाति पाति कहां से आई? जाति पाति का झगड़ा जो है ये मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए चलाया। श्री राम ढीलनी के झूठे बेर खाए थे। और रामायण लिखा किसने? तो एक डकैत ने, जो कि एक मच्छी आ रहा था, उनको कोई ब्राह्मण नहीं मिला, और श्री कृष्ण विदुर के घर जाकर के खाना खाए, विदुर के घर जाके खाना खाया, जो कि दासी पुत्र था, महात्मा था, वो रियलाइज सोल था। और उनकी जो गीता वो किसने लिखी? व्यास एक मछियारनी का नाजायज बच्चा। ब्राह्मण वो जिसने ब्रह्म को जाना। जब तक हम कर्म के अनुसार जाति को नहीं मानेंगे, हमारे देश की ये जो पीड़ा जा नहीं सकती।
और ये जो नया नमूना बना रहे हैं जाति के नाम पर, ये बिल्कुल गलत चीज है। इसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं, इसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। इसमें जिसके पास है और जिसके पास नहीं, हैव एंड हैव नॉट्स, इस पर ही 2 डिवीजन होना चाहिए, सब चीज खत्म हो जाएगी। जो मंडल साहब स्वयं थे, इतने रईस आदमी थे कि उनको कौन बैकवर्ड क्लास कहेगा। आपको पता है उनकी खुद की मोटर थी, जब वो स्टूडेंट थे किसी के पास मोटर नहीं थी, उनके पास खुद की मोटर थी, और वो बैकवर्ड क्लास है। और जो वहां बेचारे गरीब लड़के ब्राह्मण पढ़ते थे, वो तो फॉरवर्ड क्लास हो गए। आपने पूछा है इसलिए मैं बता रही कि जाति पाति ये सब झूठ ढोंग है। आपके कर्म के अनुसार आज ब्राह्मण वही है, वही खालिस है जो सहयोगी है या जो योगी जन है। ऐसे कोई योगी हो तो वो भी। सहयोगी का मतलब ये होता है कि नहीं वो एनलाइटेंड होते, पर वो सब जानते हैं कुंडलिनी के बारे में, उसे हम सहयोगी कहते हैं। और जो कुंडलिनी को जागरूक कर सकते हैं उसे ही हम सहयोगी कहते हैं। आप सब सहयोगी हो जाइए, कोई मुश्किल काम नहीं। अभी है क्या? अभी हाँ, मैंने बता दिया ना कि कुंडलिनी जागरूक व्यक्ति का आचरण कैसा होता है। अत्यंत शुद्ध, प्रेममय, बहुत ही डायनामिक और करुणामय, और थकता नहीं है ऐसा। अब हमारी उम्र 70 साल की हो रही है, आप लोग जानते हैं, और कल रात को 4 बजे सोए थे, 6 बजे उठ गए थे, और आज आपकी सेवा में हाजिर है। क्योंकि पूरी समय शक्ति चल रही है, थकने की बात कौन सी। तो ऐसे स्रोत को तो पा ही लेना चाहिए। किसी भी चीज के लिए क्यों रोका जाए, मेरे समझ नहीं आता। बहुतों को तो लगता है हमारे गुरु ने कहा है। अरे भाई, तुम्हारे गुरु ने कुछ तुम्हें दिया क्या? मैं एक माँ हूँ, पूछती क्या दिया तुम? माँ तो पूछे कि तुमको क्या मिला बेटे, तुम्हारे गुरु से क्या मिला सिवाय तुम्हारे जेब खाली करने के, और तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या दिया? या हम इस धर्म के, उस धर्म ने तुमको क्या दिया, तुम हो गए धार्मिक? नहीं हुए। फिर कुंडली को जागरण करो, फिर उस धर्म को मानो। इसलिए सहयोग में हम विश्व धर्म को मानते हैं, विश्व निर्मल धर्म को हम मानते हैं, जिसमें सब शुद्ध लोग हैं। फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रेस का हो, सब लोग एक धर्म में, उसको हम विश्व निर्मला धर्म कहते हैं, जिसमें मनुष्य का आचरण स्वयं में ही अत्यंत शुद्ध हो जाता है, उज्जवल हो जाता है और प्रेममय हो जाता है। अब कुछ सहयोगी जो आजकल में ही आए हैं, हो सकता है अभी भी आगे पीछे हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सहयोग में ये घटित नहीं होता। जब उनकी पूरी प्रगति हो जाती तो कहां से कहां पहुंच जाते। ये कि नहीं कि मैं पैसा नहीं लेती, लेकिन सहयोगी भी कोई पैसा नहीं लेता। इतनी मेहनत करते हैं रात दिन, एक पैसा कोई आदमी नहीं लेता। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारा जो ट्रस्ट है, उसके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो कहते हैं कि हमने तो ऐसा कोई स्वच्छ ट्रस्ट देखा ही नहीं। यानी हिंदुस्तान ही इतना ईमानदार हो जाए, क्योंकि सहयोग में कोई ब्राइबरी की जरूरत तो है ही नहीं। परमात्मा को तो ब्राइबरी कुछ समझ में नहीं आता, वो तो प्रेम समझते हैं। और जब आपके अंदर शुद्ध इच्छा हो जाएगी तो कुंडलिनी अवश्य जागृत हो जाएगी। अब सब लोग कह रहे हैं कि माँ जागृति दो, जागृति। अभी किसी ने कहा कि मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। पहले मैंने आपको क्या दिया जो आप मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं? पहला प्रश्न। ये चरण स्पर्श करने की जो बात है, यह खत्म ही कर दीजिए तो अच्छा होगा। नहीं तो मैं देखती हूँ कोई मिनिस्टर हो गया तो उसके चरण स्पर्श करते हैं, और वो मिनिस्टर से छूट गया तो उसको जूते मारते हैं। तो कोई चरण स्पर्श देने की जरूरत नहीं। जो आप है वो आप अपने को पा लीजिए, कोई चरण स्पर्श वगैरह करने की जरूरत नहीं। ज्ञान योग और भक्ति योग में इसका क्या कनेक्शन है? ज्ञान योग, योग का क्या कनेक्शन है? कौन सा ध्यान योग भाई?
ज्ञान योग और भक्ति योग से हाँ हाँ, ज्ञान योग भक्ति योग। बैठिए बैठिए, अब थोड़ी देर बताते हैं, फिर उसके बाद में सबको रिला जाए। पानी दो। श्री कृष्ण जो थे वो डिवाइन डिप्लोमैट, वो जानते थे कि मनुष्य की खोपड़ी कितनी उल्टी है, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी बातें रखी हैं वो बहुत आपको बारीक देखनी चाहिए। पहले तो उन्होंने, वो कोई बिजनेसमैन नहीं थे, तो पहले सबसे अच्छी चीज उनका थी कि ज्ञान को प्राप्त करो। अब ज्ञान का अर्थ पढ़ना लिखना किताब कभी हो ही नहीं सकता। कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। मैं पहले समझ नहीं पाती थी, अब तो ऐसे बहुत देखे मैंने। क्योंकि पढ़ने से, मैंने आपसे पहले ही बताया कि आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञ शब्द जो है उसका मतलब है बोध। बोध का मतलब है आपको महसूस होना चाहिए। ये परम चैतन्य जब आपको आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में महसूस होगा तब आपको ज्ञान हुआ। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले स्थितप्रज्ञ की व्याख्या कर दी। पढ़ने से कोई स्थितप्रज्ञ हो सकता है? हमने तो बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित देखे हैं जो कि बस जब भाषण देने पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं किस कौन सी लड़ाई पे निकले हैं। और उनका अपना जीवन देखिए तो इतना गंदा होता है, कुछ अंदर नहीं गया, सब बाहर रेडियो जैसे बोलते रहते। सो बोध से ही बुद्ध शब्द हुआ। और ज्ञ शब्द को ईसा मसीह के जो शिष्य थे टॉमस, बाद में हिंदुस्तान में आए, उन्होंने ग्नोस्टिक्स कहा। ग्नोस्टिक्स, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान माने एनलाइटनमेंट। उसकी बात कृष्ण ने सबसे पहले कह डाली। तो लोग गीता पढ़ रहे हैं, गीता रट रहे हैं, उस पे 500 टीकाएं रख रहे हैं, ये ज्ञान नहीं। फिर दूसरी उन्होंने बात कही कि भक्ति करो। लेकिन मैं बता रही ना, डिप्लोमैट है, सीधे सीधे बात नहीं करे। कहे पुष्पम फलम, हाँ कोई आप उनको फूल दीजिए, उनको पानी दीजिए या फल दीजिए, वो स्वीकार करें। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए, इस पे नचा मारा है उन्होंने। नचैया थे ही, नचाया क्या? भक्ति। भक्ति होनी चाहिए अनन्य। अनन्य माने जब दूसरा कोई नहीं होता, जब आपका योग घटित हो जाता है। और कह भी दिया योगक्षेम वहाम्यम, पहले योग फिर क्षेम, कह दिया सा। अनन्य पे नचा मारा। अब लोग अनन्य सोचते माने हृदय से। अभी हृदय से कैसे? आप हृदय से कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो बाह्य में आ गए। हृदय से तो तभी करेंगे जब आत्मा आपका हृदय में जागृत होगा। तो अनन्य भक्ति कही। अब भज रहे भज रहे भज रहे, क्या मिला आपको? और भक्ति के भी अनेक प्रकार हैं, अजीब अजीब, बाप रे बाप, कुछ पूछे नहीं। लोगों की सारी विशुद्धि पकड़ जाती है उससे। ये हरे रामा हरे कृष्णा करते फिरते हैं, सब भीख मांगते हैं, शर्म आनी चाहिए। बोदियां लगा करके नाचते हैं कि धोतियां भी गिर जाती, बोदियां भी गिर जाती। वो सुपरमार्केट में बोदियां मिलती। ये कृष्ण की दशा करके रखी हुई इन लोग। अभी 1 मिनिट, एक ह्यांचं उत्तर देऊ द्या, मग सांगते, बसा। फिर दूसरे उन्होंने जब भक्ति की बात कही तो अंधश्रद्धा की भक्ति किसी काम की नहीं है। श्रद्धा सिर्फ आत्म साक्षात्कार की बात होती है। उस वक्त मनोरंजन नहीं होता है, तब आत्मरंजन होता है। ये असल भक्ति है। आत्मा के प्राप्ति के बाद जो है वो असल भक्ति है। क्योंकि अगर आपका कनेक्शन ही नहीं हुआ, समझ लीजिए टेलीफोन का, तो आप किसको टेलीफोन कर रहे हैं? सीधा हिसाब। उल्टे नुकसान हो जाता है ऐसे भक्ति का बहुत। वो
उन्होंने कह दिया अनन्य, अब उस शब्द पे आप बैठ जाइए। फिर कर्म पे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो भी कर्म करो वो मेरे चरणों में डालो। तो एक मर्डरर साहब थे, कृष्ण भक्त थे, मर्डरर भी थे, कृष्ण भक्त थे। तो उन्होंने, हमारे पिताजी लॉर्ड से उनसे कहा, साहब मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, मैंने मर्डर करके भगवान पे छोड़ दिया। भगवान ने मर्डर कर दिया, मैंने थोड़ी किया, मैं तो भगवान पे छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि कर्म करके सब कुछ मेरे चरणों में छोड़ दिया। ये हो ही नहीं सकता जब तक हमारे अंदर अहम भाव है, हो नहीं सकता। कोई सा भी काम आप करेंगे, आप जानेंगे कि ये आपने किया, ये मनुष्य करता है, जानवर में भी ये भाव नहीं, मनुष्य में ही है कि मैंने ये काम किया। लेकिन सहयोग के बाद में जब आत्मा स्वरूप हो जाते, तब आप ऐसा नहीं करते कि मैं कर रहा हूं। तब आप कैसे कहेंगे, ये चढ़ नहीं रही कुंडलिनी, इसके तो ये चक्र पकड़े, मेरे तो ये चक्र पकड़े हैं, ये निर्मला जो है। इस तरह से तीसरे पुरुष में आप बात करें, जैसे बच्चे बात करते। आप कभी नहीं कहेंगे कि मैंने इतने लोगों को जागृति दी, वहां इतने लोग जागरूक हो गए, बस इतनों की जागृति हो गई, मैंने ये शब्द छूट गया, मेरा भाव छूट जाता है। यही कर्म की बात उन्होंने करी थी। पर बहुत से लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं परमात्मा पे छोड़ देते हैं। गलत फहमी। ऐसे गलत फहमी में रहने से आप अपने को धोखा दे रहे हैं। जब तक आप आत्मा स्वरूप नहीं होते तब तक ये घटित ही नहीं हो सकता। तो उन्होंने इम्पॉसिबल सिचुएशन जिसको कहते हैं अशक्य, ऐसे आपके ऊपर शर्तें लगा दी। अब उसमें से अगर निकलना है, बहुत से लोग कहते हैं मां सब काम तो हम तो परमात्मा में छोड़ते हैं, प्रॉफिट भी हम परमात्मा पे छोड़ देते हैं, नफा भी तोटा सब हम उस पर डाल देते हैं। हमने कहा ठीक है, तो तुम्हारा उससे कनेक्शन ही नहीं हुआ, बगैर कनेक्शन के तुम कैसे छोड़ रहे हो उस पर। तो मुझे परमात्मा ने ही बताया, पर भाई कनेक्शन तो हुआ नहीं ना, बताया कैसे। पहली चीज कनेक्शन है कि नहीं, और जब कनेक्शन हो गया तो उसका साक्षात होता है, कुछ सर्टिफिकेट थोड़ी होता है। आपके हाथ से बहने लगता है चैतन्य, आपको चारों तरफ चैतन्य महसूस होता है, आप दूसरों की जागृति कर सकते हैं। अनेक अनेक चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपसे कितनी देर तक बताते रहूं तो भी उसका अर्थ नहीं होगा, क्योंकि आप अनंत ही में उतर जाते हैं। क्या म्हणता 9-10 हुए हैं ये एक और विजिट कर रहे हैं, सामने बैठे के हाँ का धातु से बना है, जिसका अर्थ है कि आत्मा अपने आप को परमात्मा की दिशा से जब अनुभव करती है तभी वो भक्ति करती है। तो भक्ति वो साधन है जो हम सहज योग में देखते हैं कि सहज योग में हम उस आत्मा को ही तो रियलाइज कर रहे हैं। तो भक्त वो आत्मा है जिसने उस आत्मा का अनुभव किया, अनुभव करता है कि मैं भगवान से विभक्त होकर इस सृष्टि में। बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। शब्द के जाल में मत फंसिए, समझे ना। शब्द के जाल में फंसने से आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे बिरह के गीत गाता है कोई तो बड़ा लोगों को अच्छा लगता है, हाँ हाँ क्या बिरहा गा रहे हैं। अगर आपको बिरह का एंजॉय करना है तो आप करिए। विभक्त शब्द और है, भक्त शब्द और है। भक्त को जब आप विभक्त करते हैं, आप अपने ही इसका फर्क जान लीजिए। भक्त शब्द जो है उसको विभक्त करना, भक्त का मतलब है एकाकारिता और विभक्त का मतलब है उसे तोड़ना। तो आप अपने ही शब्दों को समझ लीजिए। भक्त का मतलब है जुटा हुआ, इसीलिए उसमें वी लगाना चाहिए। विभक्त माता वी माता, बिल्कुल बिल्कुल यही बात। ये तो आप लोग हैं उसको जैसे भी छले, सीधा हिसाब। वी शब्द जब लग जाता है तो वो उसको बदल देता है। विभक्त होना और भक्त होना। भक्त का मतलब है परमात्मा से एकाकारिता और विभक्त माने उससे दूर।
और विभक्त लोग अगर भक्ति करें तो वो कभी फलती नहीं। कर ही रहे हैं हजारों, क्या उन्होंने मिला? पूछिए, हमारे महाराष्ट्र में देखिए, वो जाते हैं वहां पर पंडरी में, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, और तंबाकू खाते हैं। और कृष्ण को तंबाकू से बड़ी नफरत है, और वहां जाके अपना सर भी फोड़ते हैं। उनको क्या मिला? पहला सवाल ये है कि माँ मैं हूं, पूछते तुमको क्या मिला? भक्ति में मजा आता है, मनोरंजन, पर आत्मा का रंजन नहीं। आत्मा का रंजन प्राप्त करो, समझे ना, वो जरूरी है। और ये सारी भक्ति भी आप किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कि आप उसे प्राप्त करें। अब आपने कहा परमात्मा मैं तुझसे कब मिलूंगा, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है। परमात्मा आके खड़े हो गए तो भी परमात्मा मैं तुझसे कब मिलूं? तुलसीदास जैसे कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसे और तिलक करत रघुबीर, उनको पहचाना नहीं। रघुबीर जिनके लिए तिलक बना रहे थे उनको ही नहीं पहचाना। ऐसे भक्ति से क्या? साक्षात अगर परमात्मा भी आके आपके सामने खड़ा हो तो आप पहचानिएगा कैसे? तब भी आप हरे राम हरे राम हरे राम करते रहिए, उसे गला खराब होता है। और जो स्वयं साक्षात कृष्ण की स्थान है वही खराब हो जाता है। मनोरंजन है, छोटी चीज में मत फंसिए। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैं जैसे सोने जाती हूँ कृष्णा आके मुझसे बात करते हैं। मैंने कहा अच्छा, क्या कहते हैं आप? वो तो मुझसे कहते हैं कि मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ। तो मैंने कहा ये क्या तमाशा लगा रखा है बेटा। और उसके बाद पता उनको मिर्गी आती, तो कौन सा भूत आके उनसे कहता है पता नहीं। ऐसे कृष्ण करने चले हैं आपसे। समझ में बिरहा नहीं है, बिरहा के गीत नहीं। सूरदास जी गए थे एक बार अष्टछाप के अपने जो, तो सूरदास जी ने बिरहा के गीत गाए शुरू। ठीक है, बिरहा गाया तो उन्होंने कहा कि काहे घिघियावत हो, पालो ना। इस तरह से समझना चाहिए कि हमें पाना है और उसको हमें प्राप्त करना है। बस ये आप लोगों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम उसे प्राप्त करेंगे और हमें वो मिलना ही चाहिए। सहज में आपको मिल सकता। सब आत्मविश्वास से विचार करें। अपने प्रति सबसे पहले आत्मविश्वास बहुत जरूरी।